नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। वैभव काटी का क्वेश्चन है, मैडम जब मैं ध्यान करता हूँ तो कुछ अनुभव नहीं होते। मैडम मैं अपने शरीर के बाहर निकलना चाहता हूँ। कौन से अनुभव की बात कर रहे हो वैभव? यही कि मुझे वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं, मुझे सनसनाहट या झुनझुनाहट हो रहा है या नहीं, मुझे किसी चक्र पे कंपन फील हो रहा है या नहीं, किसी चक्र का रंग दिख रहा है या नहीं, मेरा थर्ड आई में यहाँ पे खिंचाव पैदा हो रहा है या नहीं, हाँ, और मेरे शरीर के चारों तरफ ऑरा दिख रहा है या नहीं, या मुझे हरा पीला लाल रंग दिख रहा है या नहीं, या मैं अपने शरीर से बाहर निकल पा रहा हूँ या नहीं, इन सब चीज़ों के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो आप। हाँ, तो आप ये सब चीज़ अनुभव करने के लिए अगर ध्यान में गए हो तो मैं अभी बोल देती हूँ, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर ये सब अनुभव कर भी लिए तो ध्यान से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ध्यान का लक्ष्य है ये जो अनुभव करने वाला व्यक्ति है इसके बारे में जाना जाए, और एक दिन जब हम इसे जान लें तो अनुभव करने की जो प्रवृत्ति होती है हमारी वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये जो मन जो तिकड़मबाजियां करता है वो एक दिन खत्म हो जाए। एक व्यक्ति ये समझ ले कि मन कैसे चालाकियां करता है, ये होता है ध्यान का लक्ष्य। ठीक है, ये अनुभव लेना ध्यान का लक्ष्य नहीं होता। आपको पता है ध्यान काम कैसे करता है? आप जब ध्यान करते हो, आप आँखों को बंद करते हो, अपने साँसों के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हुए, प्राणायाम करते हुए जब आप आगे बढ़ते जाते हो, तो एक वो टाइम आता है जब आपका साँसों पर से भी ध्यान हट जाता है और आप एक ऐसे स्टेट में पहुँच जाते हो जहाँ पे आप ना साँसों पे ध्यान केंद्रित है, ना आपके दिमाग में कोई विचार चल रहा है, आप एकदम ज़ीरो बन के बैठे हुए हो ध्यान की मुद्रा में। ठीक है? तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, वो एकदम ब्लैंक जो स्टेट होता है माइंड का, वो ध्यान की स्थिति होती है। ठीक है, अब वो कैसे की जाती है, ये यहाँ पे आई बटन है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ध्यान कैसे करें उस पर मैंने बताया है, आप देख लीजिए और सीख लीजिए, उस वीडियो में मैंने बताया है ध्यान करके। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि ध्यान क्यों करते हैं, ताकि माइंड को शांत कर सकें, इसकी बकबक को कुछ समय के लिए सही बंद कर सके, ताकि आपका दिमाग ये सोच सके कि आपकी लाइफ में क्या गलत चल रहा है और उसको ठीक कैसे करना है, ताकि आपके विचारों में क्लैरिटी आ सके, ताकि आप अपने आप को बेटर समझ सकें। ठीक है, ताकि आप अपनी कमजोरियों को देखने के काबिल हों, क्योंकि हम सब कमजोर हैं, हम सब बिगड़े हुए हैं, हम सब बेकार हैं, हमको ठीक होने की ज़रूरत है। हम सब के सब, सारी मानव जाति को मैं बोल रही हूँ। ठीक है, हम में कुछ टूटा हुआ सा है, कुछ छूटा हुआ सा है, और हमको पल पल बेचैनी है, हम मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, और हमको ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत है ताकि हम इन सब से छूट सकें और बेटर हो सकें। और ध्यान यही काम करता है, आपके दिमाग को चुप कराता है ताकि आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकें। और अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आप ध्यान करेंगे तो कोई और आके आपके ऊपर जादू करेगा, या कोई और आके आपके चक्रों को खोलेगा, या कोई और कुछ आके आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएगा जिससे आपको अपने आप ही सब चीज़ों का पता चल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका जीवन एक तरफ चल रहा है और ध्यान दूसरी तरफ चल रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। ध्यान अगर आप दिन में 1 घंटा या आधा घंटा भी कर रहे हो तो उसका असर आपके डे टू डे लाइफ पे पड़ेगा। अगर आप सही ध्यान कर रहे हो तो उसका असर आपके डे टू डे लाइफ पे पड़ेगा। आपके सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी, आप ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोचोगे। ठीक है, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सोचोगे। लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनके पीछे बोलने का क्या मतलब है, क्या मकसद है, ये सब चीज़ आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, सही और गलत का आपको फ़र्क ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ आने लगेगा। आपके बात करने के तरीके में स्पष्टता आएगी, आप चीज़ों को कैसे देखते हो उसमें क्लैरिटी आएगी, बेकार की चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, जो चीज़ें आपका समय बर्बाद करती है उससे आपको इरिटेशन होने लगेगी। ये ध्यान के फ़ायदे हैं जो आपके व्यक्तित्व में उतरेंगे। ये फ़ायदे नहीं है कि मेरे को हरा रंग दिखा था तो मेरा हार्ट चक्र ओपन हो गया, मेरे को नीला नीला दिखा तो मेरा थर्ड आई में बहुत सेंसेशन हुआ, मैं ये देखी, मैं वो देखी। ये पता है, इस तरीके की कहानियों वाले ना बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, और जो एक खास तरीके की आकृति को बेचते हैं कि हाँ इसको अपने घर में लगवाओगे तो आपका ध्यान बेटर लगेगा बोल के, और लोग लेते भी हैं क्योंकि लोग तो टेक्निक के पीछे पागल हैं ना ध्यान लगाने के लिए। और उस चैनल में पूरे के पूरे टाइम यही बातें होती रहती है कि ध्यान में मैंने ये गुरुजी को देखा, मैंने वो गुरुजी को देखा। एक व्यक्ति ने तो ये भी बोला कि अरे मैं ध्यान में एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा था तो मैंने शंकर भगवान को देखा, शंकर भगवान अपना पृथ्वी छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, वो बोल रहे थे मुझे कि मुझे पृथ्वी में मैं पृथ्वी से तंग आ गया हूँ। ऐसी ऐसी कहानियां फेंक फेंक के लोग वीडियो बता रहे हैं।
ठीक है। तो ये चटपटी कहानियों को सुनते हो तो आप लोग आकर्षित हो जाते हो, आपको लगता है ध्यान तो बस यही है। मैं बता देती हूँ, सारी जिंदगी में निकाल लोगे ना तो भी आपको ध्यान का फायदा नहीं मिलेगा अगर ऐसी फालतू वीडियो के पीछे जाओगे तो। देख लो, बाद में शिकायत मत करना कि तुमको किसी ने बताया नहीं, बाद में ये मत बोलना, मतलब तुमको तो शिकायत करने का मैं मौका ही नहीं दूंगी कि तुम ये बोल सको कि भगवान काश मुझे ये पता होता ये बात तो मैं इस तरफ नहीं जाता या मैं इस तरफ नहीं ये काम नहीं करता। लेकिन नहीं, तुमको ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आज मैंने बता दिया कि वो फालतू चीजें हैं। अब तुम देख लो तुम क्या डिसीजन लेते हो इसके बाद, ठीक है। तो और रही बात तुम्हारे डिमांड की कि मैं अपने शरीर से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो जिस दिन मरोगे उस दिन निकल जाओगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा आखिरी दिन आएगा, अपनी उम्र तुम जी लोगे, उस दिन तुम अपने शरीर से बाहर निकल ही जाओगे, तो फिर उसके लिए इतना उतावला होने की क्या जरूरत है, ठीक है। और जिस हिसाब से तुमने प्रश्न पूछा है उस हिसाब से तो मुझे लगता है अगर तुम पहले एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह का एक्सपीरियंस कर भी लिए तो तुम अहंकार से भर जाओगे, तुमको कुछ सीखने वीखने का इंटरेस्ट तो मुझे दिख नहीं रहा है तुम्हारे अंदर। तो मैं तुमको फिर से सजेशन दूंगी, इस तरफ ना जाओ, कुछ रियल चीज़ों की तरफ जाओ, ठीक है। रियल चीज़ें क्या हैं, मैं किन चीज़ों के पीछे भागे जा रहा हूँ, मेरी इच्छाएं मुझ पर कैसे कब्जा जमाए जा रही हैं, कौन सी चीज़ है जो मेरे दिमाग पे हमेशा हावी होती रहती है। मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वो करने लायक है, मैं कुछ बात कर रहा हूँ क्या वो बोलने लायक है, मैं जिन लोगों की बातें सुन रहा हूँ क्या वो लोग सुनने लायक हैं, मैं किस तरीके की किताबों को पढ़ता हूँ, मैं किस तरीके की इंटरटेनमेंट के पीछे भागता हूँ, मैं किन चीज़ों के पीछे अपना ज़िंदगी निकाल रहा हूँ, कि कहाँ समय बर्बाद कर रहा हूँ। ये सब चीज़ रियल एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों के पीछे लगी है। और ध्यान अगर आप चूज कर ही रहे हैं, तो इस मार्ग को अगर आप चुन ही रहे हैं तो इन चीज़ों के पीछे फोकस करिए। ये रियल चीज़ें हैं लाइफ में, ये रियल एक्सपीरियंस है। इन चीज़ों के पीछे लगेंगे तो आपका लाइफ थोड़ा ठीक होगा, आपको आंसर मिलेगा तो आपकी लाइफ बेटर होगी, ठीक है। अनुभवों के पीछे मत जाइए क्योंकि ये आपको कुछ नहीं देंगे, सिर्फ टाइम पास करेंगे। अभी भी आपकी लाइफ में सैकड़ों साधन उपलब्ध हैं टाइम पास करने के, एक और साधन हो जाएगा अलौकिक साधन टाइम पास करने का, लेकिन ध्यान आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। देख लेना भाई, बाद में शिकायत मत करना कि किसी ने बताया नहीं, ठीक है। धन्यवाद।